अच्छा जी, इसी पे हम बात करते हैं। शाकिर गुज्जर साहब का पहले का आपने मौक़िफ़ सुन लिया था, अब ज़रा उनसे लेटेस्ट बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपने वक्त दिया। शाकिर साहब, क्या तय हुआ था एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले जब आपकी गुफ्तगू हुई थी आपसे, आपने कहा था कि दूध की कीमत कम हो ही नहीं सकती है, तो कोई मिडिल ग्राउंड तय हुआ था या 94 रुपये फी लीटर पर ही इसरार था? हमें ये समझ लेना चाहिए कि देखिए, गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो 94 रुपीज़ ही है, पर जाहिर सी बात है कि इंतजामिया की रेट को जो चैलेंज किया गया वो सरासर गलत था, और हम उस चीज़ को एडमिट करते हैं, तस्लीम करते हैं, और उस पर हम इंतजामिया से माजरत ख्वाह भी हैं। अच्छा। और बकौल हमारे लोगों के जी लोगों के जी हमने इंतजामी की रेट को चैलेंज किया और दूध का रेट अब तक 120 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। तो इसमें सिर्फ डीसीएफ पाकिस्तान इसकी जिम्मेदार नहीं है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक थे, उनकी सबकी एक राय थी और उस पर सब मुत्तफिक हुए थे। तो जब ये हुआ था, और पिछले साल भी जाहिर सी बात है मुसलसल मीटिंग्स होती रही, और उसके बावजूद उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उस पर ये पिछले साल भी 110 रुपए फी लीटर किया गया था, और फिर इस साल भी 17 दरख्वास्तें हमने लिखी और दीगर एसोसिएशन ने भी लिखी, जिसमें मिल्क रिटेलर्स और होलसेलर्स भी शामिल हैं। तो फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया गया, और उस दिन जो मीटिंग हुई कमिश्नर ऑफिस में, उसमें हमारे फोकल पर्सन मौजूद थे। उसमें कमिश्नर साहब की जानिब से ये ऐलानिया था, हमारी जानिब से इस किस्म का कोई ऐलानिया जारी नहीं किया गया कि ये दूध की कीमतें कम की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। तो उस पर हमने खामोशी अख्तियार की थी, उसके बाद मीडिया को भी कोई मौक़िफ़ हमने जारी नहीं किया था। तो यानी आपकी जो कमिश्नर से सारों की मीटिंग हुई थी उसमें कोई फैसला कुन बात नहीं हुई? आप खामोशी से, जब आपको उनकी बात नहीं समझ आई या फिर आपने नहीं मानना था तो आप निकल आए, तो अब क्या एक और मीटिंग होनी है, इस पे मजीद बात करनी है या नहीं? मैं जरा कंफ्यूज हूँ कि अभी क्या तय है कीमत, मतलब अभी करना क्या है फिर? मैं ये समझता हूँ जी, तो देखें, अब बातचीत शुरू हो गई है। कमिश्नर साहब से मेरी रोजाना ही बात हो रही है, टेलीफोनिक गुफ्तगू जारी है उनसे, और एक कमेटी बना दी गई है जो इस चीज का तयन करेगी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और बहुत जल्द अवामुन नाज़ भी और डेयरी फार्मर्स खुशखबरी सुनेंगे और दूध के रेट का नया नोटिफिकेशन। अच्छा, तो नहीं, तो खुशखबरी ये होगी, मैं ये बड़ा क्यूरियस हूँ क्योंकि अवाम देख रही है, हमें खुशखबरी ये होगी कि रेट्स कम हुए, ये आप कह रहे हैं? हाँ, देखें कि ये खुशखबरी हो सकती है। मैं आपको बताऊं, अगर इंतजामिया अजनास की कीमतें कम कर देगी तो हम रेट कम कर देंगे, अगर इंतजामिया अजनास की कीमतों को कंट्रोल नहीं करेगी तो उन्हें ये रेट बर्दाश्त करना। ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क आपने शाकिर साहब दे दिया है, क्योंकि कौन रेगुलेट कर सकता है। अब ये बता दें कि जब तक ये कमेटी बनेगी, जब नॉर्मल तेल होगा तभी कुछ हम देखेंगे, लेकिन तब तक क्या होगी दूध की कीमत? अभी एक्चुअली शहर में किस कीमत पर दूध फरोख्त हो रहा है आपके मुताबिक? देखें जी, कराची भर की, एक तो बहुत ममनून हूँ मैं इंतजामिया के, कराची भर की दूध की दुकानें जो सील की गई थी वो खोल दी गई हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक था और तकरीबन 200 से ज़्यादा दुकानें सील की हुई थी, वो कल तकरीबन कराची भर की दुकानें खोल दी गई हैं। सिर्फ गुज्जर डेयरीज जो मेरी शॉप है वो बंद है। बाकी इंशाल्लाह ताला बातचीत के जरिए मसले का हल होगा, और शहर में जाहिर सी बात है कि अगर कमिश्नर साहब को कोई एलामिया जारी करना था तो हमारे साथ सबके साथ बैठ के, और फिर बैठ के एक एलामिया जारी करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, फिर उसके बाद चीजें हो सकती थी। पर बहुत जरूरी है कि कमिश्नर साहब जल्द अज जल्द दूध के रेट का नोटिफिकेशन जारी करें ताकि जो बेचैनी है वो दूर हो सके। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर गुज्जर साहब हमसे बात कर रहे थे, और बॉटम लाइन ये है कि अभी भी कुछ नहीं होना। really, मतलब there was a whole meeting, हमने उनसे बात की, कमेटी बनी, nothing has happened। जब किसी मामले में कमेटी बन जाती है तो तसल्ली क्यों नहीं होती? तो उसका तो मुझे लगता है जब कमेटी बन जाए ना तो समझो कि बस ये खत्म कर दो, इस पे कुछ नहीं होना।